नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल रिश्तों की कहानी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई कहानी। सेठ घनश्याम के दो पुत्र थे। दोनों पुत्रों में जायदाद और ज़मीन का बंटवारा चल रहा था और एक चारपट्टी के कमरे को लेकर विवाद गहराता जा रहा था। एक दिन दोनों भाई मरने मारने पर उतारू हो चले तो पिताजी बहुत ज़ोर से हंसे। पिताजी को हंसता देखकर दोनों भाई लड़ाई को भूल गए और पिताजी से हंसी का कारण पूछा तो पिताजी ने कहा, इस छोटे से ज़मीन के कारण आपस में दोनों लड़ रहे हो, छोड़ो इसे। आओ मेरे साथ, एक अनमोल खजाना बताता हूँ मैं तुम्हें। पिता घनश्याम जी और दोनों पुत्र पवन और मदन उनके साथ रवाना हुए। पिताजी ने कहा, देखो, यदि तुम आपस में लड़े तो फिर मैं तुम्हें उस खजाने तक नहीं लेकर जाऊंगा और यहीं से हम वापस हो जाऊंगा। अब दोनों पुत्रों ने खजाने के चक्कर में एक दूसरे से समझौता किया कि चाहे कुछ भी हो जाए पर हम एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं, प्यार से प्रेम से यात्रा पर चलेंगे। गांव जाने के लिए एक बस मिली पर बस में सीट 2 थी और ये 3 थे। अब पिताजी के साथ थोड़ी देर पवन बैठता था और थोड़ी देर मदन बैठता था। लगभग चलते चलते 10 घंटे का सफ़र तय किया, फिर गांव आ गया। घनश्याम दोनों पुत्रों को लेकर एक बहुत बड़ी हवेली पर गए और हवेली चारों तरफ से सुनसान था। घनश्याम ने जब देखा कि हवेली में जगह जगह कबूतरों ने अपना घोंसला बना रखा है तो घनश्याम वहीं बैठकर रोने लगे। दोनों पुत्रों ने पूछा, क्या हुआ पिताजी, आप क्यों रो रहे हो? तो रोते हुए उस वृद्ध पिता ने कहा घनश्याम से, देखो, इस घर को जरा याद करो, वो बचपन जो तुमने यहाँ बिताया था। तुम्हें याद है पुत्र, इस हवेली के लिए मैंने अपने भाई से बहुत लड़ाई की थी। सो ये हवेली तो मुझे मिल गई पर मैंने उस भाई को हमेशा के लिए खो दिया, क्योंकि वो दूर देश जाकर बस गया और फिर वक्त बदला और एक दिन हमें भी ये हवेली छोड़कर जाना पड़ा। अच्छा, प्रेम से ये बताओ बेटा कि जिस सीट पर हम बैठकर आए थे, क्या वो बस की सीट हमें मिल जाएगी? और यदि मिल भी जाए तो क्या वो सीट हमेशा हमेशा के लिए हमारी हो जाएगी? मतलब कि उस सीट पर हमारे सिवा कोई और ना बैठे? तो दोनों पुत्रों ने एक साथ कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है? बस की यात्रा तो चलती रहती है और उस सीट पर सवारियां बदलती रहती हैं। पहले कोई और बैठता था, आज कोई और बैठा होगा। वैसे भी उस सीट में क्या धरा है जो थोड़ी सी देर में हमारी है? पिताजी फिर हंसे, फिर रोए और फिर वो बोले, देखो, यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। जो थोड़ी सी देर के लिए तुम्हारा है, तुमसे पहले उसका मालिक कोई और था। बस थोड़ी सी देर के लिए तुम हो और थोड़ी देर बाद कोई और हो जाएगा। बस बेटा, एक बात ध्यान रखना कि इस थोड़ी सी देर के लिए कहीं अनमोल रिश्ते की आहुति न दे देना पड़े। यदि कोई प्रलोभ आए तो इस घर की स्थिति को देख लेना और अच्छे अच्छे महलों में भी एक दिन कबूतर आते हैं और अपना घोंसला बना लेते हैं। बस बेटा, मुझे यही कहना था कि बस की उस सीट को याद कर लेना जिसकी रोज़ सवारियां बदलती रहती हैं और उस सीट के खातिर अनमोल रिश्तों की
आहुति दे देना। जिस तरह से बस की यात्रा में ताल में बिठाया था, बस वैसे ही जीवन की यात्रा में तालमेल बैठा लेना। दोनों पुत्र पिताजी की अभिप्राय समझ गए और पिताजी के चरणों में गिरकर रोने लगे। तो दोस्तों, अगर हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बगल में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारा जो भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद।